पारितोष सिंह हैं, कह रहे हैं आप पुनर्जन्म से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं, जबकि सच ये है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्धों में, सिखों में, जैनों में, सब में पुनर्जन्म को स्वीकारा गया है। यहाँ तक कि जिन संतों के आप बड़े प्रशंसक हैं उन्होंने भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। फिर कह रहे हैं गीता में भी बात है, ये वो कई तरह के इन्होंने अपनी ओर से उदाहरण और दलीलें दी हैं। तो कह रहे हैं कि आप पुनर्जन्म को क्यों अस्वीकार करते हैं। फिर आगे कहा इन्होंने कि और अगर मौत के बाद कुछ नहीं तो फिर अध्यात्म की क्या ज़रूरत, खाओ पियो ऐश करो। देखो भाई पारितोष, मैं पुनर्जन्म को अस्वीकार नहीं करता, मैं व्यक्ति के पुनर्जन्म को अस्वीकार करता हूं। पुनर्जन्म तो होता है, निश्चित रूप से होता है, पर किसका? जिस भाषा में पहले कहा था उसी को आगे बढ़ा के फिर समझाता हूं। अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्तिगत अहंकार का नहीं। राजू मर के काजू नहीं बनेगा, और काजू को बिल्कुल नहीं याद आने वाला कि मैं पिछले जन्म में राजू था। और काजू अगर बोले कि मैं पिछले जन्म में राजू था, उससे पिछले जन्म में फाजू था, और उससे भी पिछले जन्म में तराजू था, मुझे अपने 3 जन्म याद हैं, तो ये जो काजू है ये बहुत बड़ा धूर्त है। जो कुछ भी व्यक्तिगत है तुम्हारा, व्यक्तिगत पर्सनल, वो राख हो जाता है मृत्यु के साथ ही। बचा गया रहता है, एक वृत्ति बची रहती है, वृत्ति, टेंडेंसी। टेंडेंसी कोई चीज नहीं होती, वो बस एक टेंडेंसी होती है, एक वृत्ति होती है। ऐसा होता है। वृत्ति क्या चीज होती है? पुनर्जन्म कैसे लेती है? मैं हूं, मेरे भीतर 10 दोष हैं, मान लो मेरे भीतर डर है, एक दोष उठा लो, डर। जो अगला पैदा होता है प्रकृति के समय चक्र में, उसमें भी डर होता है, तो डर ने पुनर्जन्म ले लिया, डर दोबारा पैदा हो गया। हर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ डर दोबारा पैदा हो जाता है। हर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ मुक्ति की आकांक्षा भी दोबारा पैदा हो जाती है। हर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ भ्रम दोबारा पैदा हो जाता है। यह है पुनर्जन्म। व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता, पर पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है। तुम ये कभी पूछते ही नहीं किसका पुनर्जन्म। मैं पुनर्जन्म की बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें साफ बता रहा हूं कि पुनर्जन्म किसका होता है। तुम ये माने बैठे हो कि मेरा ही हो जाएगा, और उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मूर्खतापूर्ण कांड होते हैं। अभी एक गुरुजी हैं, उन्होंने एक स्कीम चलाई। वो बोले देखो ऐसा करो, सब अमीर लोगों से बोले। एक्चुअली गुरुओं का अमीर लोगों से ही ज्यादा संबंध होता है। अगर आप गुरु हैं, बड़े गुरु, व्यावसायिक तौर पे गुरु हैं, पेशेवर गुरु हैं, जैसे कि सब गुरु लोग होते हैं, तो इन गुरुजी ने कहा कि देखो अभी तो तुम अमीर हो, लेकिन हो तो तुम पापी, जैसे कि ज्यादातर अमीर लोग होते हैं। तो तुम मर के तो पता नहीं क्या बनोगे, भिखारी बनोगे, न जाने क्या बनोगे, क्योंकि तुमने पाप तो खूब ही किए हैं। तो तुम मेरे साथ एक डील करो, डील, अनुबंध, समझौता। बोले डील क्या है? बोले मरने से पहले अपनी आधी दौलत मेरे नाम कर दो। मैं तो गुरु हूं और मैं अंग्रेजी बोलने वाला गुरु हूं, तो मुझे तो पता है ही कि तुम मर करके अब क्या बनोगे, क्योंकि मुझे भी अपने पिछले कई जन्मों का पता है।
तो तुम मर करके जब पैदा होगे अपने दूसरे जन्म में, और पाप तुमने खूब किए इसीलिए अगले जन्म में तुम बनोगे गरीब, तो तुमने मुझे अभी जो दौलत दी है वो दौलत में ला करके तुमको दे दूंगा, 10% कट मेरा है। ये मूर्खताएं चलती हैं जब तुम ये सोचते हो कि व्यक्ति का ही पुनर्जन्म होगा। व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। व्यक्ति के पास तो एक ही जीवन है। प्रकृति की लहरें एक के बाद एक आती जाती रहती हैं। व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा का कोई जन्म ही नहीं होता, वो अजन्मी और अमर है। व्यक्ति का एक ही जन्म होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा का कोई जन्म ही नहीं होता तो पुनर्जन्म क्या होगा? आत्मा अजन्मी और अमर है, ना उसकी मृत्यु होती है ना उसका जन्म होता है। प्रकृति है जिसमें जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहता है। तो प्रकृति की एक लहर मिटती है, दूसरी लहर खड़ी हो जाती है। जो दूसरी लहर खड़ी हुई है वो पिछली लहर का पुनर्जन्म नहीं है, वो सागर का ही पुनर्जन्म है। पिछली लहर तो एक बार आई और मिट गई, अब सागर दोबारा प्रकट होगा दूसरी लहर के रूप में। मैं पुनर्जन्म से इनकार नहीं कर रहा हूं, बस मैं तुमको समझा रहा हूं किसका पुनर्जन्म होता है, हुज रीइंकारनेशन। समझ में आ रही है बात? अब तुम्हारे प्रश्न के दूसरे हिस्से पे आते हैं। तुमने कहा अगर मौत के बाद कुछ नहीं तो फिर आपके अध्यात्म की जरूरत क्या? खाओ पियो ऐश करो। बाबा, अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। अध्यात्म इसलिए होता है ताकि तुम इस वर्तमान जन्म को सुधार सको। तुम कह रहे हो खाओ पियो ऐश करो, तुम खा पी के ऐश कर कहां रहे हो? पारितोष, यहां कौन है जो ऐश कर रहा है? मुझे तो यहां सब तड़पते और दुखी नजर आते हैं। जिनमें थोड़ी ईमानदारी है वो बता देते हैं कि हम तड़प रहे हैं और दुखी हैं। जो महाबेईमान है वो भीतर से तड़प रहे होते हैं, दुखी हैं, लेकिन बाहर बाहर ये दिखाते हैं कि हम तो बड़े सुखी हैं। और बाहर भी वो क्यों दिखाते हैं कि वो बड़े सुखी हैं? ताकि उनका सुख देख करके दूसरे और तड़पें। यहां कौन सुखी है? तुम कह रहे हो अगर मौत के बाद कुछ नहीं तो खाओ पियो ऐश करो। खाने पीने से, भोग से ऐश अगर हो जाती तो मैं कहता बिल्कुल करो, क्योंकि आनंद ही अध्यात्म का उद्देश्य है। तुम्हें आनंद अगर खाने पीने से मिल सकता होता तो मैं कहता खूब खाओ पियो भोगो, इसी से आनंद मिल जाएगा। जरूरत क्या है किसी ग्रंथ की, शास्त्र की, ध्यान की, साधना की, भक्ति की? कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है पारितोष, खा पी के ऐश नहीं कर रहे हो तुम। तुम्हें पता है आज तक कोई नहीं हुआ जो खा पी के ऐश कर ले। चूंकि तुम ऐश नहीं कर रहे, चूंकि तुम दुखी हो और अभी दुखी हो, इसी जन्म में दुखी हो, इसलिए अध्यात्म है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुम अगला जन्म संवार सको। अध्यात्म इस जन्म के तुम्हारे वर्तमान के दुखों को दूर करने के लिए होता है। और वर्तमान में सब दुखी हैं, जीव मात्र दुखी है। हर बच्चा जो पैदा होता है वो दुख की गठरी अपने सीने में साथ रखकर पैदा होता है। अध्यात्म उस गठरी का बोझ हल्का करने के लिए। आगे पीछे की बात छोड़ो, अभी जो तुम्हारा दुख है अध्यात्म उसको काटता है। कि अगला जन्म नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है तो खाओ पियो ऐश करो। तो मौत के बाद की बड़ी चिंता है। तुम्हारे आज जो दुख है ईमानदारी से बताना दिल पे हाथ रख के, वो अगले जन्म के दुख हैं। तुम ये सोच करके अपने रातों की नींद गंवाते हो कि अगले जन्म में मेरा क्या होगा, या तुम्हें जो सारी समस्या वर्तमान को लेकर के है। बोलो, तुम इस जन्म की अपनी बीवी से परेशान हो या अगले जन्म की बीवी से? तुम इस जन्म के अपने बॉस से परेशान हो या अगले जन्म के बॉस से? परेशानियां तुम्हारी सारी इस जन्म से हैं, और अध्यात्म तुम्हारा अगले जन्म की फिक्र कर रहा है। यह कौन सा अध्यात्म है? तुम्हें शरीर की भी बीमारी है तो तुम इस जन्म के शरीर की बीमारी से त्रस्त हो या अगले जन्म के शरीर की बीमारी से त्रस्त हो? बताओ, बोलो। तुम्हारी जो भी इस वक्त चिंता है, परेशानी है, जो भी तुम्हारी जिंदगी का नर्क है, वो अभी का है या पिछले जन्म का है या अगले जन्म का है? अभी का है ना। तो अध्यात्म इसलिए है ताकि ईमानदारी से तुम्हारा अभी इलाज किया जा सके।
न जाने तुमको किसने ये पट्टी पढ़ा दी कि अभी अच्छे कर्म करोगे तो आगे अच्छा फल मिलेगा। अध्यात्म तुम्हें ये बताने के लिए है, कृष्ण और उनकी गीता तुम्हें बताने के लिए है कि जो ठीक कर्म नहीं कर रहा वो इसी वक्त भुगत रहा है क्योंकि उसका कर्ता ही खराब है। कर्ता माने मैं, कर्ता माने वो जो तुम हो, पारितोष, तुम्हारी जिंदगी। कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म इसलिए नहीं होते कि तुम्हें आगे कुछ मिल जाएगा, अगला जन्म तो छोड़ दो, इसी जन्म में भी भविष्य में तुम्हें कुछ मिल जाएगा, इसलिए नहीं होता निष्काम कर्म। निष्काम कर्म तुम्हें अभी इसी क्षण त्वरित शांति दिलाता है। आचार्य जी, ये खेल फिर खत्म कैसे होगा? क्योंकि जितने आदमी उतनी ही वृत्तियां। सारी वृत्तियों के केंद्र में होती है अहम वृत्ति, और अहम वृत्ति अज्ञान के माहौल में ही जीवित रह सकती है। मात्र अज्ञान ही कहता है मैं हूं, अहम। सारी वृत्तियों के केंद्र में डर एक वृत्ति होती है, संशय एक वृत्ति होती है, भ्रम एक वृत्ति है, मोह एक वृत्ति है, मद। इन सब वृत्तियों की माता वृत्ति, केंद्रीय वृत्ति, मूल वृत्ति क्या होती है? अहम वृत्ति। डर है किसको? मुझे। मैं हूं तो डर है, मैं डरा हुआ हूं। तो डर की वृत्ति के पीछे भी कौन सी है? मैं ना हूं तो डर कैसा? सारा डर आत्मरक्षा के लिए तो होता है ना। मैं खुद को बचाना चाहता है, इसलिए बेचारा डरा हुआ है कि मैं को कहीं नुकसान ना हो जाए। मैं ही नहीं तो डर बचेगा क्या? तो सारी वृत्तियों के नीचे जो मातृवृत्ति बैठी हुई है, द मदर टेंडेंसी, वो कौन सी है? अहम वृत्ति। और अहम वृत्ति अज्ञान का दूसरा नाम है। अज्ञान ही बोलता है, मात्र अज्ञान ही बोलता है कि मैं हूं। तो जब सही ज्ञान हो जाता है तो ये अहम वृत्ति ही क्षीण हो जाती है, तो फिर बाकी सारी वृत्तियों का जोर अपने आप कम हो जाता है। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये काफ़ी प्रचलित बात भी है कि जो इंसान की योनि होती है और ये काफ़ी सारी करोड़ों योनियों के बाद हमको मिलती है, तो करोड़ों, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको करोड़ों योनियों में वापस चक्कर लगा के वापस आना पड़ता है, तो ये भोगना पड़ता है। तो अगर सिर्फ अहम ही है जो इतनी सारी शरीरों में इतने सारे अलग अलग प्राणियों से आ रहा है, तो अहम तो एक ही है, फिर उसको करोड़ों तरीके से प्रेजेंट। नहीं। अहम वृत्ति एक है, व्यक्तिगत अहंकार बहुत हैं, अलग अलग हैं। समझो, तुम बोलते हो मैं कमलेश हूं, ये बोलती हैं मैं अनुष्का हूं, ये बोलते हैं मैं उदित हूं, वो कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा है वो तो सब में भिन्न ही है ना। तो व्यक्तिगत अहंकार करोड़ों तरह का है, अरबों तरह का है, असंख्य व्यक्तिगत अहंकार। उनमें सब में साझा क्या है? सब क्या बोल रहे हैं? एक चीज जो सब में कॉमन है वो क्या है? सब क्या बोल रहे हैं? मैं हूं। इसको अहम वृत्ति बोलते हैं। अहम वृत्ति बोलती है मैं हूं, अपने होने का एहसास अहम वृत्ति है, मैं हूं। लेकिन मैं क्या हूं जैसे ही तुमने ये बोला मैं कमलेश हूं, तो अब ये अहम वृत्ति नहीं है, अब ये व्यक्तिगत अहंकार है। इन दो बातों में अंतर समझो। हम सोचते हैं व्यक्तिगत अहंकार का पुनर्जन्म होता है, व्यक्तिगत अहंकार का नहीं होता, अहम वृत्ति का होता है। मैं हूं दोबारा जन्म लेगा। हर बच्चा जो नया जन्म लेता है वो क्या बोलता है? मैं हूं। लेकिन मैं कमलेश हूं दोबारा जन्म नहीं लेगा। कोई बच्चा दोबारा नहीं आने वाला जो कमलेश से संबंधित हो। समझ में आ रही बात? अहम वृत्ति का लगातार निरंतर पुनर्जन्म होता रहता है, कमलेश का नहीं होगा दोबारा पुनर्जन्म। आचार्य जी, ये अहम वृत्ति तो एक तरीके से अंडरलाइंग प्रॉपर्टी जैसी है। हाँ। तो अंडरलाइंग प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट ही करती है हमेशा, उसको हम बार बार जन्म लेती है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है इंटेंजिबल तरीके से। हर बच्चे में वो क्या हो जाती है? प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रकट हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है।
है तो देखो, जो ये वृत्ति भी है वो वास्तव में अमर ही है। जैसे जीवात्मा को हम कहते हैं ना, जीवात्मा भी मरती नहीं है, वो बस शरीर छोड़ के जाती रहती है। वो जो जीवात्मा है वो वास्तव में अहम वृत्ति है। जीवात्मा आत्मा नहीं है, जीवात्मा क्या है? अहम वृत्ति है। तो मरती वो भी नहीं है, बस जब वो शरीर के साथ संयुक्त होती है तो वो, ये भी नहीं कहना चाहिए कि हवा में रहती है फिर शरीर में घुस जाती है। वो जीवात्मा, वो जो अहम वृत्ति, वो आती ही कहां से? वो शरीर कोशिकाओं से आती है। शरीर और अहम वृत्ति एक दूसरे से अभिन्न है। माने शरीर कैसा शरीर? जीवित शरीर, ऐसा शरीर जिसकी कोशिकाएं अभी स्वस्थ हैं, जिसको कोई बहुत भारी चोट नहीं लग गई। अगर कोशिकाएं तुमने तोड़ फोड़ दी तो फिर जब शरीर टूट फूट गया तो अहम वृत्ति भी टूट फूट गई, वो भी नहीं बचती। तो अहम वृत्ति या जीवात्मा वो वास्तव में शरीर का ही दूसरा नाम है। कि अगर शरीर होगा तो वो बोलेगा मैं हूं। अगर शरीर है तो क्या बोलेगा वो? मैं हूं, मैं हूं। कोई शरीर हो, आदमी का हो, घोड़े का हो, गधे का हो, कीड़े का हो, वो क्या बोलेगा? मैं हूं। यदि शरीर सलामत है, टूटा फूटा शरीर नहीं है या बूढ़ा शरीर नहीं है, उसमें कुछ हो हुआ नहीं गया है, तो वो नहीं बोलेगा। फिर उसको हम क्या बोलते हैं? मृत शरीर। मृत शरीर का मतलब ही है कि ऐसा शरीर जिसकी व्यवस्था चरमरा चुकी है, अब वो नहीं बोलेगा मैं हूं, क्योंकि इसमें अब वो कन्फिगरेशन ही नहीं बचा जो विशिष्ट था, जो कॉन्शियसनेस के लिए, जो चेतना के लिए आधार बन सकता था। अगर वो कन्फिगरेशन नहीं है तो फिर चेतना बचती नहीं है। आचार्य जी, इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूँगा। जैसे आप कह रहे हैं कि जीवित शरीर, तो जब हम कह रहे हैं जीवित शरीर में ही मैं भाव है, तो ये जैसे अमीबा में भी होगा? हाँ, अमीबा में भी होगा। तो हम ये कैसे कहेंगे कि अमीबा में वो कह तो नहीं रहा है मैं, बल्कि उसको कुछ होगा तो वो रिएक्ट करता है। मगर अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाएं, वो भी अपने स्टेबल स्टेट को बचाने के लिए कुछ हरकत करता है। बिल्कुल, सब जीवित है, तो सब जीवित है। तो फिर मृत भी नहीं हुआ कुछ? कोई मृत नहीं है। वास्तव में तुम जिसको मृत कहते हो, वो बात बस ऐसी ही है कि अब वो उस तरह की चेतना नहीं दर्शा रहा जैसी तुम्हारी है, अब वो एक अलग तरह की चेतना दर्शा रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं कि चेतना और अचेतना अलग अलग हैं ही नहीं, कि जड़ और चेतन एक हैं, कि पुरुष और प्रकृति एक हैं। चूंकि पुरुष और प्रकृति एक हैं, इसीलिए वो दोनों को नाम भी एक ही दे देते हैं। वो पुरुष को कह देते हैं पराप्रकृति, और जिसको तुम साधारण जड़ प्रकृति कहते हो उसको कह देते हैं अपराप्रकृति। तो जड़ प्रकृति का नाम क्या हुआ? अपराप्रकृति। और चेतन पुरुष प्रकृति का क्या नाम हुआ? पराप्रकृति। पर हैं दोनों प्रकृति ही, माने दोनों में कुछ तो साझा होगा। दोनों में क्या साझा है? दोनों में यही चीज साझी है कि चेतना है दोनों में, बस एक में बहुत ज्यादा, एक में एकदम प्रसुप्त हो गई है, सो गई, डॉर्मेंट हो गई है। डॉर्मेंट ना हुई होती तो आती कहां से? मिट्टी से फूल कैसे पैदा हो जाता? मिट्टी से फूल कहां से आ जाता? जड़ पदार्थ में चेतना कहां से आ जाती? थी, पहले से थी थी, पहले से थी, बस स्थितियों का संयोग ऐसा बना कि अब वो प्रकट हो गई। कोई भी चीज कभी मृत नहीं है, कण कण में नारायण है, कुछ कहीं मृत नहीं है। तुम जो खाना खाते हो उसको तुम क्या बोलते हो? जिंदा है, मुर्दा है? दाल है, उसको तो तुम ये कहते हो ना, दाल में जीवन तो नहीं है। वो खाते ही वो फिर जीवन कैसे बन जाता है? इसीलिए फिर उपनिषद बोलते हैं अन्नम ब्रह्म। मतलब समझो बात को, कुछ भी मुर्दा नहीं है, हर चीज जीवित है। मौका आने पे वो रंग दिखाएगी, मौका नहीं आया अभी। ये दीवारें बोलेंगी एक दिन, अभी मौका नहीं आया है। बस ये दीवारें बोलेंगी एक दिन, और ये सामने जो बोल रहा है एक दिन ये दीवार बना होगा।
समय की बात है। मिट्टी एक दिन प्राण धारण करेगी, और आज जो प्राण धारण करे हुए वो कल मिट्टी हो जाएगा। दोनों में कोई अंतर है नहीं मूलतया। तू क्या रौंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है, मतलब समझो अभिन्न है, वास्तव में कोई मतलब नहीं है। माटी कहे कुम्हार से, सब जो भी पदार्थ मटेरियल अस्तित्व में है उसमें एक डॉर्मेंट मैं भावना तो है ही ना। इलेक्ट्रॉन को कैसे पता प्रोटॉन से दूर भागना या प्रोटॉन की तरफ भागना है? प्रोटॉन को कैसे पता प्रोटॉन से दूर भागना है? बोलो, बताओ ना। तो वहां जो तुम्हें जड़ जड़ माने अनकॉन्शियस खेल दिखाई दे रहा है, गौर से देखो ना। कुछ तो है उनके भीतर भी जो उन्हें उनके अस्तित्व का एहसास दिला रहा है। मैं साहब इलेक्ट्रॉन हूं और मुझे प्रोटॉन की तरफ जाना होता है। तो वहां पे जो खेल है वो तुम्हें दिख रहा है कि ये तो साहब जो खेल है फिजिकल है। वैसे स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है तुम्हें पता नहीं क्या कि वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात है। इधर एक हार्मोन है, उधर दूसरा हार्मोन है, उन दोनों को एक दूसरे की ओर खींचना ही होता है। वहां भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब शरीर में आ जाते हैं तो जीवित होकर के एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं। तब तुम मान लेते हो कि ये जीवित हो गया मामला, जीवित हो गया, जान आ गई, जान आ गई। वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब तक केमिकल में होते हैं तुम मानते ही नहीं कि वो जिंदा है। यह भी बड़े अहंकार की बात है। जब तक कोई चेतना हमारी चेतना जैसी नहीं होगी हम उसे जीवित नहीं मानेंगे। हमारे लिए जीवन की परिभाषा क्या है? जो चीज हमारी तरह जैविक गतिविधियां दिखाती हो उसको हम जीवित मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये इतनी सारी जो खोजें चलती हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की कि दूसरे ग्रहों पर इधर उधर जीवन खोजो, देखो इनमें चलता क्या है। ये जीवन के नाम पे क्या खोजते हैं? ये वैसा जीवन खोजते हैं जैसा पृथ्वी पर पाया जाता है। तुम्हें कैसे पता कि वहां जीवन नहीं है? हो सकता है बिल्कुल सामने हो, तुम्हें दिख ना रहा हो सकता है जिस चीज को तुम जड़ चट्टान समझ रहे हो मंगल ग्रह की, वो जीवित हो, पर वो उस तरह से जीवित नहीं है जैसा तुमने जीवन को परिभाषित किया है। इसलिए तुम्हें वो जीवन समझ में ही नहीं आता। यह बड़े अहंकार की बात हुई ना कि जीवन सिर्फ वही है जैसा मेरा जीवन है। इस तरह के जीवन के अलावा कोई जीवन होगा तो मैं उसे जीवित मानूंगा ही नहीं। अब वो चट्टान जीवित है पर तुम उसे जीवित मानना ही नहीं चाहते क्योंकि वो तुम्हारी तरह जीवित नहीं है। वो तुम्हारी भाषा नहीं बोलती, वो तुम्हारी तरह खाना नहीं खाती, वो तुम्हारी तरह गतिविधि नहीं करती, तो तुम मानते ही नहीं कि वो जीवित हो। जबकि उसी चट्टान पे खिलने वाला है फूल, फिर तुम मान लोगे वो जीवित है। फूल क्या सिर्फ बीज से निकला है? उसी चट्टान की एक दरार में बीज पड़ा था और फूल पैदा हुआ। क्या सिर्फ बीज से आया? चट्टान ही फूल बन के सामने आ जाती है। जीवन पहले से था, फूल के रूप में बस अभिव्यक्त हो गया है।